सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की श्रृंखला में आज वाणी लेते हैं वाणी गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी की वाणी लेते हैं। क्या कहते हैं गुरु नानक देव जी? सभी अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। अब देखिए कितने बड़े संत हुए हैं गुरु नानक देव, लेकिन संत डाउन टू अर्थ कितना होता है ये समझने की कोशिश कीजिए। और यही एक तरीका है आपके जितने भी कार्मिक अकाउंट हैं उनको काटने का, कि आप डाउन टू अर्थ रहो। ये संसार को आप ईगोइस्टिक नजर आते हैं, क्यों? क्योंकि आप संसार के अनुरूप नहीं ढलते। लेकिन संत कितना डाउन टू अर्थ होता है ये गुरु नानक देव की इस वाणी से समझिए। सभी अवगुण में गुण नहीं कोई। मेरे अंदर तो सारे अवगुण हैं, गुण कोई भी नहीं है। और परमात्मा के सामने अगर तुलना अगर की जाए तो निश्चित तौर पे सभी अवगुण ही हैं, लेकिन कुछ को नजर आते हैं, किसी को नजर ही नहीं आते। क्योंकि गुणवान तो एक परमात्मा ही है, परमपिता परमात्मा ही है, जिसने इतनी बड़ी सृष्टि को रचाया, इतने जीवों को रचाया, इतनी सारी योनियों को रचा, इतने ब्रह्मांड को रचा और उसको चलायमान कर रहा है। तो सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। किस प्रकार से कोई उपाय बताए जिससे कि उससे मेरा मिलन हो सके। मेरे में कोई गुण नहीं है, गुणवान वही है, पर कोई तो उपाय बताओ जिससे कि मेरा उससे मिलन हो सके। ये तितिक्षा होती है संत के अंदर, ये भूख होती है। ये भूख जगानी ही पड़ती है, तभी ये राह प्रशस्त होती है, परमात्मा की राह। ये इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आपका मन ही आपको जो है ना उलझा के रखता है। ना में रूप न बंके नैना। ना मैं रूप, ना तो मैं रूपवान हूँ, ना मेरा अच्छा रूप है, न बंके नैना, न मेरे नैन ही सुंदर हैं। नैनों से सुंदरता की तुलना की जाती है। कितने प्यारे, किसी किसी व्यक्ति को देखो कितने नैना सुंदर होते हैं, आंखें, कि भाई इस व्यक्ति की आंखें बहुत सुंदर हैं, इस व्यक्ति का बड़ा रूप सुंदर है। ऐसे प्रसंग आपने सुने होंगे। लेकिन संत अपने आप को किस तरीके से डिफाइन करता है कि ना मैं रूप न बंके नैना, ना तो मैं रूपवान हूँ, ना मेरे नैना सुंदर हैं, ना कुल ढंग न मीठे बहना, न मैं बड़े कुल में पैदा हुआ, न मीठे बहना, न मेरी वाणी में रस है। जबकि गुरु नानक देव की वाणी कितनी सुंदर है, क्या क्या वाक्य उन्होंने कहे हैं। लेकिन फिर भी उस सर्वज्ञ के सामने संत अपने आप को इतना अल्पज्ञ समझता है और वही बातें उसके सामने कहता है कि ना मैं रूप न बंके नैना, ना तो मैं रूपवान हूँ, न मेरे नैन सुंदर हैं, ना कुल ढंग न मीठे बहना, न मैं अच्छे ऊंचे कुल में ही पैदा हुआ, और न मेरी भाषा ही इतनी मीठी है जो तेरे गुणगान गा सके। जबकि नानक देव ने तो गायन कितना किया है उस परमात्मा को लेके, ये स्वयं अपने आप में गायन ही है जो हम ये दोहे ले रहे हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं कि मेरी वाणी भी मीठी नहीं है। ये होता है डाउन टू अर्थ होना। सहज सिगार कामणी करे आवे। अब इसको माया का रूप आगे बयान कर रहे हैं नानक देव। सहज सिगार कामणी करे आवे, ऊपर से क्या है, श्रृंगार करके कामनी यानी इच्छाएं, तितिक्षाएं। देखिए कोई कर्म खराब नहीं होता। मैं तो कहता हूं गीता जिसने पढ़ ली
कृष्ण ने तो एक ही बात किया है, कर्म पे ही जोर दिया है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए। वेद सारे यही कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, 100 वर्ष तक कर्म करते रहना चाहिए। वेद तो ये बात कहते हैं। और 100 वर्ष के पर्यंत भी जब तक शरीर चलायमान है, वेद कहते हैं कर्म करते रहो। तो कर्म की तो संज्ञा इस प्रकार से दी गई है। और उस कर्म करने में क्या है, भाव तुम्हारा जो है ना कर्म फल में नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा। वो डिटैचमेंट के पूरे तन्मयता के साथ कर्म करो, लेकिन फल में आसक्ति मत रखो। क्योंकि कृष्ण ने ये भी साथ में बात कही है कि कर्म का फल तो अवश्य आएगा, जैसे परिणाम जैसा तुम उसमें कर्म कर रहे हो, लेकिन कार्मिक अकाउंट से जो बंध जाते हैं उसमें नहीं बंधोगे। सिर्फ ये बात समझने की है। इसलिए कहा गया कोई भी कर्म करो प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट, उसके साथ कर्म करो। तो यहां पे क्या है, अच्छा उसमें ये कर्म भी ये भी आता है। किसी भी चीज की संज्ञा को समझना नितांत आवश्यक है। एक होता है कि मन से हम अगर किसी वासना को अगर पालते हैं तो वो कर्म का बंधन का कारण बनती है। तो मन ही ज्यादातर हमारा जो है ना क्रियाशील होता है। इसलिए नानक देव यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सहज सिगार कामनी करे आवे, कि कामनी काम इच्छाएं सहज श्रृंगार करके मेरे सामने आती हैं। ता सोहगण न कंते भावे, लेकिन मेरी आत्मा का स्वभाव जो सर्वोपरि है, वो उसका दृष्टिकोण वैसा नहीं है। इसको समझना इस तरीके से चाहिए कि किसी भी चीज के प्रति तुम्हारा वासनागत दृष्टिकोण कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी, नेवर। यही डिटैचमेंट के साथ चलने का मार्ग है। किसी भी चीज के प्रति तुम्हारा यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए वासनागत। जो चीज जैसे स्वरूप में, उसको उस स्वरूप में साक्षी बन के देखो। फिर जैसे जीवन की क्रियाशीलता है वैसे क्रियाशीलता भी अपनाओ। ये बड़ा ही समझने का, कर्म योग बड़ा ही जो है ना उत्तम श्रेष्ठतम मार्ग है चलने का, कि इसमें जहां जैसी क्रियाशीलता है, जिस प्रसंग के साथ, जिस नाते रिश्ते के साथ जो क्रियाशीलता है वो क्रियाशीलता होनी चाहिए। लेकिन जितना भी फिर बाह्य जगत है या जो भी जगत मेरे से जुड़ा हुआ है, उसमें वासनागत इच्छा, तितिक्षा, क्रियाशीलता कहीं भी नहीं होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट, मूविंग अहेड, डूइंग ऑल कर्मास बट विदाउट एनी अटैचमेंट। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं नानक देव। तो तास ओगणिना कंते भावे, कंते भाव का मतलब यही है कि जो मेरा मन की दृष्टि से अगर डालोगे तो हर चीज को फिर भोगने की इच्छा है। आत्मा की दृष्टि से डालोगे तो मन सिर्फ फिर वहां पर क्रियाशीलता में रहता है और डिटैच हो जाता है, कार्मिक अकाउंट निर्माण नहीं होता। ये समझने का विषय है। नात स्वरूप न रेख्या काई, नात स्वरूप परमात्मा का न कोई आकार है। नात्य स्वरूप यानी उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, इसीलिए उसको निराकार कहा गया है। नात्य स्वरूप न रेखा कोई, न कोई उसकी कोई रेखा है। देखिए हम ये जो पूजा पाठ विभिन्न तरीके से करते हैं, यहाँ तक कि मूर्तियों की पूजा भी करते हैं, वो ये दरअसल जहाँ से भी प्रथाएं चली हैं ये प्रतीकात्मक प्रथाएं हैं और प्रेरणादायी प्रथाएं हैं, लेकिन हम उसमें ही उलझे रह जाते हैं, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप छूट जाता है। तो ना तो रूप न रेखा कोई, ना तो उसका कोई रूप है, ना कोई उसकी ऐसी रेखांकित लकीर है जिसको कि तुम कह सको तो कि बिल्कुल यही सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए उसको निर्वकार, निराकार, निर्गुण, सर्वोपरि, सर्वव्यापक कहा गया है।
अंत न साहिब सिमरिया कोई, अंत न साहिब सिमरिया कोई। अंत न साहिब सिमरिया कोई मतलब अंत न साहिब सिमरिया कोई। और इस प्रकार से जीवन का अंत हो जाता है। सिमरिया जाय, अंत न साहिब सिमरिया जाई, अंत न साहिब सिमरिया जाई। इसका मैं एक सेकंड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, देखता हूँ क्या है इसमें। सिमरिया मीन्स स्मरण, अंतिन साहिब सिमरिया जाई। कहने का मतलब यह है कि इस यात्रा में जब जागे तब सवेरा। अंत में जो बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे यार ये कोई उम्र है ईश्वर स्मरण की, उसको याद करने की, मैं कहता हूँ यही समय है, सही समय है। इसमें जितना जल्दी जागे उतना जल्दी सवेरा। क्योंकि अंत न साहिब सिमरिया जाई, अंत में तो आपका शरीर शिथिल हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मन शिथिल हो जाता है, बुद्धि शिथिल हो जाती है। जब पूरा शरीर ऊर्जामान होता है, मैं कहता हूँ वही समय होता है कि प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट के साथ कर्मयोगी की तरह कर्म करो और ईश्वर चिंतन हमेशा करो। क्योंकि जितना जल्दी इस यात्रा को, जब शरीर में हष्ट पुष्ट है उसी समय ये यात्रा की जाती है। शिथिलता में कभी ये यात्रा नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता इसी मार्ग पर चलने में होती है। जब हमारा मन, इंद्रिय, बुद्धि सब शिथिल हो गया तो उस समय शरीर आपका किसी काम का नहीं होता। तब तो शरीर को भी आप नहीं संभाल पाते तो परमात्मा का सुमिरण क्या करोगे। अरे परमात्मा के सुमिरण के लिए तो आपके अंतःकरण को भेदना होता है। उसको जानने के लिए आपको स्वयं के अंतःकरण को भेदना होता है, जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा अंत समय में हम कहाँ से लाएंगे, वृद्धावस्था में ये ऊर्जा रहती नहीं। तो जब जागे तब सवेरा। हमको हर समय प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट के साथ कर्म करते करते अपना लक्ष्य ईश्वर के प्रति हमें हमेशा बना के रखना चाहिए। इसी को कहते हैं जब जागे तब सवेरा। और जब शरीर ऊर्जावान है तभी उसका ठीक से उसका स्मरण, सुमिरन, याद, योग, साधना, भक्ति, ये सब तभी किए जा सकते हैं, अन्यथा कभी नहीं। मुझे उम्मीद है ये नानक देव की पंक्तियाँ बहुत पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक जो शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। त्यों सब नमस्ते।